बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस मालूमाती वीडियो में फखरुद्दीन अल राजी की स्वानहयात और इनके मज़ार की तारीख को बयान करें। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, फखरुद्दीन अल राजी जिसे अक्सर आम आलिहात के सुल्तान के नाम से जाना जाता है, एक बाअसर ईरानी और मुस्लिम पुलिस मैथ, साइंसदान और दिलकश मंतक के अलमबरदारों में से एक थे। उन्होंने तिब, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फलकियात, लिटरेचर, थियोलॉजी, फलसफा, तारीख और फिका के शोबे में मुख्तलिफ काम लिखे। वो इन इब्तदाई हाशियों और शकूक को और शहादत में से एक थे जिन्होंने मल्टी कोर्स का तस्वर पेश किया और इसका कुरान की फलकियाती तालीमात से मुआजना किया। जियोमेट्रिक मॉडल और एक वाद दुनिया की गिर्द घूमने वाली वाद कायनात के अस्तु के तस्वुरात को रद्द करने वाले अल राजी ने मालूम दुनिया से बैरूनी खला के वजूद के बारे में बहस की। अल राजी ईरान के शहर रे में पैदा हुए और हरात अफगानिस्तान में वाद पाई। उन्होंने फलसफियाना और हलियाती कामों का एक बहुत बड़ा जखीरा छोड़ा है जो अबू रियाद कर, बगदादी और अल-गज़ाली के कामों के असर को ज़ाहिर करता है। इनकी दो तसनीफ जिनका अनवान है मबाय अल-मशरकिया और अल-मतब अल-आलिया को आम तौर पर इनकी अहम तरीन फलसफियाना तसनीफ में शुमार किया जाता है। फखरुद्दीन अल राजी, जिसका पूरा नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद था, सन 1149 या 1150 में रे जदीद तरान के करीब में पैदा हुए, जहां इनका निस्बा अल राजी है। राजी के इब्तदाई स्वाने नागरों में से एक अहम इब्ने शायर अल मौला के मुताबिक इनके परदादा मक्का में एक अमीर ताजर थे। या तो इनके परदादा या इनके दादा ने 11वीं सदी में मक्का से तबरस्तान, शुमाली ईरान के कैसन साहिल पर वाक़या एक पहाड़ी इलाका की तरफ हिजरत की और इसके कुछ अरसे बाद ये खानदान रे में आबाद हो गया। मक्की नसात खानदान में पैदा होने के बाद अल राजी ने खलीफा अव्वल अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नस्ल का दावा किया और करूने वस्ता के स्वाने नगार इन्हें अल करश के नाम से जानते थे। करश का एक रुकन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला जिसे अबू बकर भी तौलक रखते थे। ताम ये वाज़ा नहीं है कि अल राजी ने हजरत अबू बकर सदीक के साथ अपने मुबीना तौलकात का तस्वर किया है और शायर इब्ने नीन मुतफी 1233 ने दरअसल इनकी तारीफ दूसरे खलीफा उमर बिन खत्ताब के औलाद के तौर पर की है। कुरान पर इनकी तफसीर इस किस्म के तमाम मौजूदा कामों में सबसे ज्यादा मतनुआ और कैसर रुखी थी, जिसमें ज्यादातर अमीद के मवाद पर मुश्तमल था जो पहले शाया हुआ था। उन्होंने अपने आप की तस्वीसी पैमाने पर मुताले के लिए वक्फ कर दिया और कहा जाता है कि उन्होंने कीमिया के तजर्बात पर बड़ी दौलत खर्च की। उन्होंने रे, वस्ती ईरान और गजनी मशरकी अफगानिस्तान में पढ़ाया और हरात मगरबी अफगानिस्तान में मोहम्मद बिन तकोश के कायम करदा यूनिवर्सिटी के सरबराह भी बन गए। अपने बाद के सवालों में उन्होंने तासूब में भी दिलचस्पी जाहिर की, हालांकि ये कभी भी इनकी फिक्र का अहम हिस्सा नहीं था। इनका इंतकाल हरात अफगानिस्तान में सन 1209 में हुआ, जहां आज भी इनकी कब्र की ताज़ीम की जाती है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि इसे करमिया ने जहर दिया था। फखरुद्दीन राजी का इंतकाल 1209 ईस्वी में हुआ। इसने चंद माह कबल की आलम इस्लाम पर मंगोल हमलों से मशरक़ वस्ता के सियासी और सकाफती मंजरनामे को नई शक्ल देना शुरू की थी। इनकी मौत शहर हरात में हुई, जो इस वक्त ख्वाजिमा सुल्तनत जदीद अफगानिस्तान का हिस्सा था। हरात, जो अपने भरपूर फिक्री और सकाफती माहौल के लिए जाना जाता है, और राजी के ज़माने में एक अहम शहर था और यही उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा अपने इल्मी काम को जारी रखते हुए गुजारा।
ان کی موت کی صحیح تاریخ قطعی طور پر درج نہیں ہے، لیکن زیادہ تر ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 1209 میں پیدا ہوئے، جس سے ایک شاندار دانشورانہ کیریئر کا خاتمہ ہوا۔ ان کی وفات کے بعد فخر الدین الرازی کو حراج شہر میں دفن کیا گیا تھا، جہاں انہوں نے اپنے آخری سال گزارے تھے۔ ان کا مقبرہ جو شہر کے تاریخی قبرستان میں واقع اسکالر، طلباء اور ان کے کام کے مدعوں کے لیے احترام اور تعظیم کی جگہ بن گیا۔ صدیوں سے ہرات میں فخر الدین رازی کے مزار نے فکری کامیابی اور علامت کے طور پر کام کیا ہے، جہاں بہت سے زائرین اسلام کے عظیم ترین کثیر المقاصد میں سے ایک کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہرات ایک شہر جو کبھی ثقافتی اور فکری مرکز تھا نے پوری تاریخ میں متعدد تبدیلیاں دیکھی ہیں، چونکہ یہ شہر تیموری سلطنت سمیت مختلف سلطنتوں اور خاندانوں کا حصہ بن گیا۔ فخر الدین رازی کے مزار کی بحالی اور تعمیر نو کے کئی مراحل گزرے ہیں۔ جدید دور کا مزار اگرچہ خطہ کی کچھ دوسری تاریخی یادگاروں کی طرح عظیم الشان نہیں ہے، لیکن الرازی کی یاد اور اسلامی اسکالرشپ میں ان کے تعاون کو یاد کرنے کے خواہشمندوں کے لیے ایک اہم مقام ہے۔ فخر الدین رازی کا مزار بہت سی مقبروں اور معزز علماء کے یادگاروں کی طرح مکمل طور پر ان کے پیروکاروں، طلباء اور دانشوروں کے وارثوں کے بعد کی نسلوں نے تعمیر اور دیکھ بھال کی تھی، جو اس کے میراث کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ جدید دور میں ہرات میں فخر الدین رازی کا مزار ایک اہم ثقافتی اور تاریخی نشان ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی اسی وقت ہم آپ کے سامنے فرید الدین مسعود گنج شکر کی بیوگرافی اور ان کے مزار کے بارے میں بیان کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔